तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोरेटर ओवरफ्लो के बारे में। तो बेसिकली जितनी भी कार्बोरेटेड बाइक्स होती हैं उनमें कभी ना कभी लाइफ में कार्बोरेटर जो ओवरफ्लो है उसकी प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कार्बोरेटर ओवरफ्लो जो है वो होता क्यों है और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कार्बोरेटर ओवरफ्लो का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, फ्लोट वाल्व, या तो उसमें कोई कचरा आ जाता है या फिर जो फ्लोट वाल्व है वो ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं जो मेरी अपाची 160 जो बाइक है उसका जो कार्बोरेटर है मैं उस पर ये जो है प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। बट जो प्रोसेस है ये सारी बाइक्स के लिए सेम ही रहेगा, जो पार्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, इंटरनल जो है वो सेम ही रहेंगे, बट जो कार्बोरेटर बाहर का जो मेक है वो बदल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो मेरी अपाची 162V का जो कार्बोरेटर है वो है, इसका मॉडल है, कार्बोरेटर मॉडल है UCAL BS26। जो कार्बोरेटर है ये UCAL BS26 है, ठीक है। तो इस पर मैं आपको करके बताने वाला हूँ, बट जो प्रोसेस है वो सभी कार्बोरेटर्स पे सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो कार्बोरेटर ओवरफ्लो का जो मेन रीज़न होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसका जो मेन रीज़न होता है कार्बोरेटर ओवरफ्लो का, वो होता है हमारी ये फ्लोट वाल्व। जैसे आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक स्पेयर है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी जो फ्लोट वाल्व है वो ख़राब हो चुकी है। बट कभी कभी जो हमारी फ्लोट वाल्व होती है उसमें कचरा भी आ जाता है। तो मैं एक बार आपको जो है कार्बोरेटर खोल के बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक बार अच्छे से आइडिया मिल जाए। तो मैंने अपनी बाइक में से जो कार्बोरेटर है वो निकाल लिया। कार्बोरेटर को निकालना काफ़ी ईजी सा काम होता है, तो आप निकाल सकते हैं, बट मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कार्बोरेटर में अभी भी थोड़ा सा पेट्रोल है, तो इसलिए मैं इसमें से जो पेट्रोल निकलेगा मैं उसको रखने के लिए एक छोटी सी कटोरी टाइप ले लिए, ठीक है। तो आपको ऊपर का कार्बोरेटर नहीं खोलना है, जो भी ऊपर का इंटरनल्स वगैरह वो नहीं खोलना है। आपको जो ये वाला पार्ट है आपके कार्बोरेटर का, ये वाला पार्ट जो है आपको इसको खोलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपको अपने कार्बोरेटर में उसको खोलना है। तो यहाँ पे जो मेरा कार्बोरेटर है अपाची 162V का, उसमें यहाँ पे इस टाइप के दो स्क्रू लगे हुए हैं इस जो बाउल है उसको खोलने के लिए। तो एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, आपको इसको संभाल के रख लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो अपना कार्बोरेटर है वो नीचे की तरफ से खोल लिया, जैसे आप देख सकते हैं। तो जो कार्बोरेटर ओवरफ्लो का जो दो मेन रीज़न होते हैं वो ये होते हैं कि या तो जो आपको कार्बोरेटर है उसमें कोई भी डर्ट या डेब्रिस वगैरह आ गया है, जिसकी वजह से जो आपकी जो फ्लोट वाल्व है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इस टाइप की जो फ्लोट वाल्व होती है वो जो है अपनी जगह पे प्रॉपरली उसको क्लोज नहीं कर पा रही, जहाँ से पेट्रोल आ पाता है। या फिर आपका जो जो आपकी जो फ्लोट वाल्व है उसकी जो सीट है उसमें एक रबर टाइप की होती है वो कट गई है, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारी जो कार्बोरेटर की जो फ्लोट वाल्व होती है वो यहाँ पे होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारी फ्लोट वाल्व, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो तो ये हमारा बेसिकली फ्लोट होता है, जो हमारी जो फ्लोट वाल्व है उसको ऊपर की तरफ पुश करता है बंद करने के लिए, और ये होती है हमारी छोटी सी फ्लोट वाल्व। तो बेसिकली इसमें जो रबड़ पार्ट होता है कभी कभी ये जो है कट जाता है, जिसकी वजह से जो ये हमारी जो इसकी सीट होती है उस पर ढंग से क्लोज नहीं हो पाती। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो ये प्लेस है यहाँ पे ये जाती है इस तरह से, उसको ये ठीक तरीके से क्लोज नहीं कर पाती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने लगा के दिखाया आपको, ये जगह इसको ठीक तरह से क्लोज नहीं कर पाती है। और दूसरा रीज़न होता है कि जिसमें डर्ट या डेब्रिस आ जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इम्परफेक्शंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये ठीक से क्लोज नहीं कर पाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर करना क्या है, अगर आपका जो कार्बोरेटर है वो ओवरफ्लो हो रहा है तो सबसे पहले उसको क्लीन करके देखिए। क्या पता आपका जो काम है वो क्लीनिंग करने से ही पता चल जाए, क्लीन करने से ही हो जाए। और अगर आप चाहो तो जो ये बाउल होता है, ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह तो हो सकता है जो आपका जो फ्लोट वाल्व है वो डर्ट की वजह से ही काम ना कर रहा हो। पर अगर ये साफ़ है तो इसको भी आप एक बार अच्छे से साफ़ करके देख लीजिए कि आपका जो काम है वो बन जाए। बट अगर फिर भी आपका काम नहीं बनता है तो आपको जो इसकी फ्लोट वाल्व है वो चेंज करनी ही पड़ती है। इन एक्सेप्शनल केसेस, रेयर केसेस में क्या होता है कि जो हमारी जो सीट होती है ये भी इतनी डैमेज हो जाती है कि इसमें जो हमारी जो फ्लोट है, फ्लोट वाल्व जो है वो अच्छे से सीट नहीं कर पाती है। उस केसेस में आपको ये भी बदलवाना पड़ता है, जो इसकी सीट होती है उसको भी चेंज करना पड़ता है। या फिर जो कुछ कार्बोरेटर्स होते हैं उनकी जो सीट होती है वो मार्केट में नहीं मिल पाती है, तो आपको बहुत रेयर केसेस में जो अपना जो कार्बोरेटर है उसको पूरा का पूरा ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो कार्बोरेटर है अपने अपाची 162V का UCAL BS26, मैं उसकी जो स्पेयर जो फ्लोट वाल्व है
वो ले आया था। ठीक है, मैं अपना कार्बोरेटर एक बार साफ़ करके देख चुका हूँ, उससे मेरा काम नहीं बना था। ठीक है, तो इसलिए मैं, और इसका मेरे को जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है अप्रोक्स 50 रुपीज़। ठीक है, अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्ट 50 रुपीज़ की आई है। और मैंने कुछ एरियाज़ में देखा है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। मतलब मैंने देखा है कि इसके मतलब जो शॉप्स वगैरह वाले हैं वो बहुत गलत चार्ज भी करते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, कि मतलब ये मैंने 400 रुपये में बिकती हुई देखी है कुछ शॉप्स पे, मतलब बहुत ज़्यादा गलत चार्ज भी करते हैं कुछ शॉप वाले। ठीक है, तो जो मैं अपनी नई जो फ्लोट वाल्व है वो ले आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारी पुराने वाली, मैं आपको पुराने वाली दिखा देता हूँ कहाँ गई। ये है हमारी पुराने वाली। ठीक है, तो इसकी जो सामने पॉइंटेड सी रबड़ है ये बेसिकली विद टाइम घिस जाती है, जिसकी वजह से ये जो है प्रॉपर्ली पेट्रोल को नहीं रोक पाती। ठीक है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड में रख देता हूँ, इसको राइट साइड में रख देता हूँ, ख़राब है कि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, और उसमें एक और काम आपको करना है कि जो आपको जैसे ये एरिया है, जब आप अपना फ्लोट वाल्व जो है चीज़ चेंज करो, तो इस एरिया को जो है आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, अब आप इसको क्लीन करोगे कैसे, तो आप कोई भी इस टाइप का ईयरबड वगैरह ले सकते हो, ध्यान रखो कि इसमें फंसे ना। ठीक है, और हाँ, इसमें कोई भी मेटल पार्ट वगैरह यूज़ मत करना, मतलब स्क्रू ड्राइवर वगैरह से मतलब मत ठोकना, क्योंकि ये बेसिकली ब्रास का होता है। तो अगर इसमें कोई स्क्रैच आ गया अंदर की तरफ तो आपका जो कार्बोरेटर है पूरा ख़राब हो सकता है, और जो आपकी जो सीट है वो ख़राब हो सकती है, और अगर नहीं मिली तो आपको अपना कार्बोरेटर भी चेंज करना पड़ सकता है। इसमें कोई मेटल वगैरह यूज़ मत करो, कपड़ा वो ठोकने की कोशिश मत करना। ठीक है, इसको आराम से साफ़ करना है बिल्कुल, आपको कोई भी मतलब इस टाइप का ईयरबड लेके। ठीक है, इसको आपको सिर्फ आराम से साफ़ कर लेना, जिससे कि इसके अंदर की जो भी डर्ट वगैरह है वो साफ़ हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि पेट्रोल के साथ कई बार जो है हमारे कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं जो कि इस पर स्टिक हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो ये बिल्कुल साफ़ था, हल्का हल्का इस पर ये काला काला सा हो गया है यहाँ से। तो बेसिकली इसमें गंदगी वगैरह जम जाती है, तो उसको आप अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो है न्यू फ्लोट वाल्व जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मैंने अपना जो फ्लोट वाल्व का जो सीट था उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। ठीक है, और लास्ट में जो है थोड़ा सा पेट्रोल है स्वैप पे लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ कि जो भी इस पर डिपॉजिट वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना कि जो भी आपने जो न्यू फ्लोट वाल्व ली है, जैसे मेरे पास ये है, तो अब आपको जो है अपनी जो न्यू सीट है, जो न्यू फ्लोट वाल्व है, उसको आराम से इंस्टॉल कर देना है। तो ऑलमोस्ट सभी कार्बोरेटर्स में ये जो फ्लोट है ये ऐसा ही मिलेगा आपको, और इसमें आपको जो अपनी जो नई फ्लोट वाला है उसको इस तरह से लगा देना। ठीक है, तो आपको मोस्टली जितने भी सभी कार्बोरेटर्स होंगे उनमें जो है इस टाइप का फ्लोट मिलेगा। और हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका जो फ्लोट है तो वो भी ख़राब हो जाए, कई बार ये क्या होता है पंचर हो जाते हैं, तो ये जो है ये पानी पेट्रोल में जो है फ्लोट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी क्या आपका जो फ्लोट वाल्व है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। बट वो बहुत कम ही केसेज में होता है, और अगर ऐसा होगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बट मोस्टली केसेज में जो आपका कल्प्रिट होगा वो आपकी फ्लोट वाल्व या फिर डस्ट और डब्ल्यूसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि आप नहीं देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो अपनी नई फ्लोट वाल्व है उसको लगा लिया इस तरह से, और सभी कार्बोरेटर्स में ठीक है इसी तरह से होगा ये काम। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पे लगा लेना, जो वाली फ्लोट वाल्व है वो अपनी पोजिशन पे चली जाए। ठीक है, इस तरह से, और इसके बाद जो इसका लॉकिंग शुरू है उसकी वजह से इसको आपको अच्छे से सिक्योर कर देना है। उसके बाद आपको इसको जो है एक बार मूव करके देख लेना कि ये फ्रीली मूव हो रहा है या नहीं। ठीक है, ठीक है, जो है देख सकते हैं ये फ्रीली मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से मैंने अपनी जो नई फ्लोट वाल्व है वो इंस्टॉल कर दिया, और जैसे मैंने इस कवर को हटाया था इसको भी आपको इसी तरह से लगा लेना है। ठीक है, इस कवर को भी आपको इस तरह से लगा लेना है, और इसके जो स्क्रूज हैं उसी वजह से आपको इसको सिक्योर कर लेना है। तो 99% केसेज में जो आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। 1% जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि आपकी कई बार जो है सीट जो है जहाँ पे ये फ्लोटिंग वाल्व सीट होता है वो भी ख़राब हो जाता है, तो उस केस में आपको या तो उसको सीट भी बदलवानी पड़ेगी बाहर से। जो कार्बोरेटर जो रीबिल्ड किट होती है वो मिल जाती है मार्केट में, बट कई बार जो है कुछ कार्बोरेटर्स की नहीं मिल पाती है, तो उस केस में आपको हो सकता है अपना जो कार्बोरेटर है वो भी चेंज करना पड़े। ठीक है, तो
ये था कि कैसे आप अपना जो कार्बोरेटर है उसका जो ओवरफ्लो है वो ठीक कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।